यू। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा दिन है। पार्लियामेंट हाउस की जो रौनकें हैं बड़े तवील अरसे बाद बहाल हुई हैं और यहाँ पर जो 8 फरवरी को अरकान मुंतखब हुए हैं आज हलफ लेने जा रहे हैं। असम्बली का इजलास कल रात 12 बजे तक कहा जा रहा था कि ये सदर ने नहीं बुलाया, तो बड़े उस पर सवाल हैं। उन्होंने भी दस्तखत कर दिए, कैसे किए वो अलग बात है। यहाँ अरकान असम्बली जो 9 मुंतखब आ रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त जावेद वड़ाइच मौजूद हैं। ये तीसरी मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और इस असम्बली में मुंतखब होने की खास बात यह है कि ये PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद रुकन हैं और यहाँ पहुंचे हैं। आपको बहुत मुबारक हो। आपसे सिर्फ खैर मकनी कलमात आपको मुश्किल में नहीं डालते, सूरत हाल ऐसी है। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं? ये हो चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शन तो पता नहीं हमने कैसे लड़ा है। 8 महीने हमें हल्के में नहीं जाने दिया। सिर्फ 10 दिन हमने कैंपेन की है और लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मेरी 50,000 की लीड है। तो माशाल्लाह जैसे रिजल्ट लिया हमने, वो भी हमें पता है कि कैसे हमने रिजल्ट लिया। मेरे साथ कम से कम 20,000 लोग खड़े थे, तब जाके इन्होंने रिजल्ट दिया था। तो फिर जाके हम मुंतखब हुए और आज हम यहाँ पे हलफ लेने के लिए हमारा पहला दिन है और इंशाल्लाह हलफ लेंगे। बेस्ट विशेस हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एक माहौल पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में रहा है उसमें बेहतरी आएगी। टेबल पर सारी कुव्वतें बैठेंगी, भूल जाएंगी जो कुछ हुआ है। जैसे अभी बता रहे थे इनके साथ भी हुआ है। इनका राइट है अपना जो एहतजाज करना आईनी तरीके से, पार्लिमानी तरीके से, और आगे भी इसी तरह बढ़ेंगे। 92 अरकान हैं PTI के। कैसे ये इस माहौल को लेके चलते हैं पार्लिमान को, ये सब की नज़रें इस पर हैं। तो जावेद वड़ाइच साहब हो गए और इन जैसे और जो 92 अरकान हैं उन पर सबकी नज़रें हैं कि पाकिस्तान की सियासत को वो कैसे आगे लेके चलते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका इजलास आपका मुंतज़र है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।